Hello and welcome to Shanvi Study Circle, your home to all the BEd lesson plans and micro teaching plans. So आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ्स का लेसन प्लान और हमारा टॉपिक है ट्रायंगल आज का। स्पेशली कई लोगों ने डिमांड करी कि जो लेसन प्लान है वो इंग्लिश में भी शेयर किया जाए। सो ये जो लेसन प्लान है आपका मैथ्स का ये इंग्लिश में है। सो लेट्स सी, देखते हैं। सो बाकी सारे प्लान्स की तरह ही यहाँ पे जनरल फॉर्मेट को फॉलो किया गया। सबसे पहले हम जो एंट्रीज़ होती हैं उनको फिल करते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे डेट, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, क्लास, टॉपिक और पीरियड वगैरह जो भी हमने यहाँ पे फॉलो अप किया है। ये आप सबसे पहले एंट्रीज़ फिल करेंगे और यहाँ पे जो भी हम टॉपिक डालेंगे उसको हम अंडरलाइन ज़रूर करेंगे, इंपॉर्टेंट होता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअली में ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो पूरे आपके सब्जेक्ट के लिए होते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे जैसे हमारा सब्जेक्ट मैथ्स है तो ये पूरे सब्जेक्ट के लिए होते हैं, सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं। और नेक्स्ट आते हैं हमारा जो पॉइंट हमें मेंशन करना होता है अपने प्लान में, वो होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, नाम ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, तो स्पेसिफिक का मतलब ही हो जाता है किसी एक चीज़ के लिए जिसकी बात की जाए। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ये हमारे टॉपिक पे बेस्ड होते हैं। दैट मीन्स जैसे कि यहाँ पे टॉपिक हमारा ट्रायंगल है तो उस पर बेस्ड होंगे, अंडर विच वी कवर द 3 डोमेन्स ऑफ एजुकेशन दैट आर कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। नेक्स्ट वन इज़ जो हमारा होता है वो होता है मटीरियल्स रिक्वायर्ड। तो वॉट एवर द टीचिंग मटीरियल्स, टीचिंग एड्स यू आर यूजिंग वाइल टीचिंग, पढ़ाते समय जो भी हम टीचिंग मटीरियल एड्स का यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जो भी हम यूज़ करें, चाहे हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हो चाहे हम ऑफलाइन टीचिंग कर रहे हो, तो जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट आता है प्रीवियस नॉलेज। सो प्रीवियस नॉलेज नाम ही से बदलना है, पिछला ज्ञान यानी कि। तो स्टूडेंट्स जो भी टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले बच्चे के पास क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या उसको क्या पता होना चाहिए, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, जिन्हें हम प्रस्तावना प्रश्न भी कहते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को। सो एक्चुअली बाईलिंगुअल यहाँ पे इसलिए हो रहा हूँ मैं बिकॉज कि जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, दोनों को समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। सो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में यहाँ पे हम 2 कॉलम्स बनाते हैं जहाँ पे हम प्यूपिल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी यानी कि जिसे हम छात्र अध्यापक क्रिया, स्टूडेंट एक्टिविटी यानी कि छात्र क्रिया। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, हम 3 से 5 क्वेश्चंस हमें फ्रेम करने होते हैं और ये क्वेश्चंस बेसिकली इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं कि हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से टाइप रिलेटेड होगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया उसमें जो आंसर आ रहा है उसी से हम दूसरा क्वेश्चन फ्रेम करें। कनेक्टेड टाइप क्वेश्चन होने चाहिए और जो टॉपिक हमारा है वहाँ तक बच्चे को हम पहुँचा दें उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू। सो ऐसे क्वेश्चन हमको फ्रेम करने होते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, जो भी लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा, मतलब टॉपिक के ऊपर रहना चाहिए और प्रॉब्लमेटिक यानी कि बच्चा उसका आंसर नहीं करेगा। सो इट हैज़ टू बी लाइक दैट। नेक्स्ट आता है फिर स्टेटमेंट ऑफ एम यानी उद्देश्य कथन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं। सो यहाँ पे जो भी जो प्यूपिल टीचर होता है वो ये एक लाइन बोलता है दैट स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक। जो भी हमारा टॉपिक होगा उसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। फिर आते हैं हमारा जो प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है, किस तरह से प्लान को हमें अपने प्रेजेंट करना है। सो यहाँ पे हम सबसे पहला जो कॉलम बनाते हैं वो है टीचिंग पॉइंट, जो भी हमारा टीचिंग पॉइंट रहेगा। फिर प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, सो यहाँ पे जो भी प्यूपिल टीचर अपना काम करेगा वो लिखेगा। स्टूडेंट एक्टिविटी, जो भी स्टूडेंट आंसर करेंगे वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड द डिवाइस एंड मेथड, जो भी हम यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पे उसको हेल्पिंग एड के तौर पे यूज़ करेंगे, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। सो यहाँ पे 2 टीचिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। पहला टीचिंग पॉइंट है आपका ट्रायंगल और दूसरा है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में हमें क्या करना होता है, हर एक टीचिंग पॉइंट के लिए हम 2 डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। डेवलपिंग क्वेश्चन यानी कि जैसे अपने टॉपिक को डेवलप करने के लिए। और एक और बात होती है कि जो डेवलपिंग क्वेश्चन हम बनाते हैं वो एग्जैक्टली बिल्कुल टॉपिक के ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे उसके जैसे होने चाहिए, उससे आपके क्वेश्चंस इस तरह से होने चाहिए कि उससे आप अपने टॉपिक पे बच्चे को ला सको।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस के बाद क्या हो जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन, उस टीचिंग पॉइंट का एक्सप्लेनेशन पार्ट आ जाता है, जो कि प्यूपिल टीचर के द्वारा ही किया जाएगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट सेम जो हमने टीचिंग पॉइंट 1 में किया है, सेम वे में हम टीचिंग पॉइंट 2 में भी करेंगे। यहाँ पे टीचिंग पॉइंट 2 के लिए भी 2 डेवलपिंग क्वेश्चन पूछे गए और उनके आंसर स्टूडेंट एक्टिविटी में जो स्टूडेंट आंसर करेंगे वो हम लिखेंगे, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। फिर आते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। सो जो भी हमने पूरे प्लान में पढ़ाया है, जो भी अभी तक हमने पढ़ाया है, उसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट से करेंगे, और उनके आंसर्स जो स्टूडेंट के द्वारा दिए जाएंगे वो हम यहाँ पे वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे मेंशन कर देंगे। फिर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है प्यूपिल टीचर के द्वारा कि जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क है या वाइट बोर्ड जो भी वर्क है, उसको स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। एंड फाइनली होमवर्क का पार्ट आता है, जहाँ पे एटलीस्ट 2 होमवर्क्स दिए जाते हैं। फर्स्ट जो होमवर्क रहेगा वो आप रिटन वर्क दे सकते हो, कुछ लिखने के लिए कार्य, और दूसरा जो होना चाहिए हमेशा, जो भी किसी भी सब्जेक्ट का प्लान हो, दूसरा जो होमवर्क होना चाहिए, इट शुड बी एक्टिविटी बेस्ड, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए आपको देनी होगी। सो इस तरह से एक कंप्लीट प्लान हमारा जो है मैथ्स का स्पेशली यहाँ पे बनेगा, ठीक है। एंड अदर्स जो दूसरे प्लान होते हैं उनके लिए भी हम यही सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, बट टीचिंग पॉइंट्स बदल जाएंगे बस, और कुछ नहीं है ना। एंड ऑब्जेक्टिव्स बदल जाते हैं, स्पेसिफिक और जनरल ऑब्जेक्टिव्स बदल जाते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड आपको इस चैनल पे सारे ही सब्जेक्ट के लेसन प्लान्स अवेलेबल हैं, बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और चैनल में जा कर के वीडियोज़ को ब्राउज़ करिए, आपको सारे सब्जेक्ट के लेसन प्लान्स मिल जाएंगे, और माइक्रो प्लान्स भी मिल जाएंगे, जो कि मैंने खुद बनाए हैं, और आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू अगेन।